नमस्कारम। आज की वीडियो देखो, इसमें होने वाला हमारा मान विटमिन्स यू टेस्ट करने वाले हैं हम। इससे पहले न्यूमेरिकल वाली सीरीज चल रही है, मुझे 3 न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवाने थे। 1 वे अनोवा, ची स्क्वायर, मान विटमिन्स यू टेस्ट। ये तीनों ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं बीपीसीसी 108 में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो पिन कमेंट में जाइए, चेक कर लीजिए लिंक को। वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो कि आपकी न्यूमेरिकल वाली है। 3 वीडियो अपलोड किए जिसमें से अनोवा हो चुका है, ची स्क्वायर हो चुका है, आपका मान विटमिन्स यू टेस्ट है। देखो सीरीज बता दी थी, ची स्क्वायर सबसे इजी है, बहुत जल्दी आंसर निकल के आता है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स में आंसर आ जाता है। वन विटमिन्स उससे थोड़ा सा टफ है, फिर उसके बाद अनोवा सबसे टफ है। अनोवा वाली फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आपको 7 स्टेप में कंप्लीट कराया था। नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कर लीजिए, चीजें समझ आएंगी। टोटल 3 ही न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तीनों को ही समझा रही हूँ। थोड़ा टफ लेवल ले रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर उससे इजी आए तो आप बहुत आसानी से बना पाए, क्योंकि जब टफ बनाना सीख जाते हो तो इजी बनाना आसान होता है। बट अगर मैं आपको इजी करवा दूं और एग्जाम में जाकर टफ आ जाए तो फिर वो गलत होगा ना, वो गलत होगा कि मैंने आपको इजी क्यों करवाया और एग्जाम में टफ आ गया, मार्क्स नहीं ले पाया। इसीलिए यहाँ नंबर्स बड़े हो सकते हैं, क्वांटिटी बड़ी हो सकती है, बट हाँ एग्जाम में आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तीनों ही कवर करवा रही हूँ। ये हमारी लास्ट आने वाली है मान विटमिन्स यू वाली। इसका क्वेश्चन एक बार ही देख लीजिए, आपको क्वेश्चन साथ में लिखना है, उसके बाद ही हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे, समझाऊंगी कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीजें समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा वीक है तब भी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। कंप्यूट मान विटमिन्स यू टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा आपको ए और बी ग्रुप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आप बोलेंगे मैम ये अनइवन क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही दिया है। ठीक है, इसमें ज्यादा है इसमें कम, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके आंसर समझाती हूँ कैसे निकालना है, प्रोसीजर कैसा रहेगा। बहुत इजी तरीका है, चिंता मत कीजिए। अनोवा में बहुत ज्यादा दिमाग खपाने वाली चीजें थी बट यहाँ पर नहीं होंगी। ओके, शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, देख लो। बस ये क्या है, ग्रुप जो लिखे हुए थे जैसे लिखे थे वैसे ही लिखे है मैंने। ग्रुप 1 यहाँ पे एक कॉलम, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये कॉलम आपको आंसर में बनानी, वो वाली नहीं बनानी, वो सिर्फ क्वेश्चन था आपका। ठीक है, रैंक 1 लिखोगे, रैंक R1, फिर यहाँ अभी मैं समझाऊंगी क्या लिखना है। फिर ग्रुप 2 डालोगे, एज इट इज वो नंबर्स डाल दोगे, फिर रैंक R2 डालोगे ऐसे, और नीचे का पोर्शन में भी समझाती हूँ क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया, शुरू करें। ठीक है, देखो रैंक का हिसाब क्या है। रैंक होती क्या है, रैंक होती है किसकी ज्यादा आई है किसकी कम आई है, कौन नंबरों में ज्यादा है कौन नंबरों कम है। इसमें रैंक कैसी होती है कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उसकी रैंक 1 होगी, जो सबसे छोटा नंबर है उसकी रैंक 1 होगी। ठीक है, कैसे, देखो सारे नंबर्स इसमें नहीं, सब में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मुझे सिर्फ 30 की लाइन में सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, यहाँ लिखा है 39, इधर लिखा है 34, 36, 37, मतलब कि 34 जो है वो 1 है। ठीक है, तो और 36 जो होगा वो 2 होगा, 37 फिर 3 होगा, है ना, यही है। और कोई 30 का लाइन का दिख रहा है तुम्हें, और आपका ये रहा, यहाँ पे आपका 4 होगा। ऐसे करते करते आपको जितने ये नंबर है सब तक पहुंचना है। ठीक है, 4 हो गया। अब उसके ऊपर देखो 40 की लाइन में कौन कौन जा रहा है, यहाँ पे 48 है, आपका 46, 45, 49, मतलब जो आपका 45 होने वाला है, जो आपका 45 होने वाला है वो आपका 5 जाने वाला है ना, 5 जाएगा, फिर 45 आपका 6 जाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे। तो ऐसे करके एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, इसको सॉल्व करो पेंसिल से, फिर मैं आंसर लिख देती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है, यहाँ रैंकिंग हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ अलग चीजें दिख रही है, जैसे 9.5 दिख रहा है, 2 बार 15 दिख रहा है। इस कंसेप्ट को भी समझो, इस कंसेप्ट को नहीं समझा तो यहाँ गलती कर दोगे। रैंक का खेल बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखो शुरू करते हैं, पहले हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद हमने 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिखा हमने, फिर आपका 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 तक सही था, फिर आपका 7 उससे बड़ा, फिर 8, फिर आपका 9 कहाँ है, देखो 9 और 10 नहीं लिखा, 8 लिखा है, फिर 9 और 10, ये 2 नंबर नहीं लिखे हुए, ये 2 नंबर नहीं लिखे हुए। ठीक है, 11 चेक करो, हाँ 11 मिल गया, 12 मिल गया, फिर हमारा 13 है, फिर यहाँ कहीं पे आपको 14 नहीं मिल रहा, 15 मिल रहा है, और 14, 15 और 16 है ना, 16 नहीं है इनमें, 16 नहीं है, फिर आपको 17,
18, 19, 20, ये हिसाब है, ठीक है। तो ये दो नंबरों के साथ कुछ अलग हुआ है। इसमें तो 9.5 लग गया। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे 51 था, यहाँ भी 51 था। मतलब कि जब दो नंबर एक जैसे हो जाए, जब दो नंबर एक जैसे हो जाए, तो 9 और 10 था, उनका रैंक और 9 और 10 जाना चाहिए था। तब हम क्या करेंगे, 9.5 इन दोनों के बीच का नंबर चुन लेंगे। 9 जैसे अगर 12 और 11 और 12 होता, सोचो 11 और 12 होता, तो बीच का नंबर क्या होता, 11.5। तो ऐसे इन दोनों के बीच का नंबर हो गया 9.5। तो मैंने इसको भी 9.5 रैंकिंग दे दी, इसको भी 9.5 रैंकिंग दे दी। इतना समझ आया, क्योंकि हमें बीच का नंबर चुनना होता है। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ 13 देखने को मिला, फिर हमें 14 देखने को नहीं मिला, 15 हमें 3 बार देखने को मिला, और 16 नहीं मिला। ठीक है, ये हमें देखने को मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। मतलब कि जब 3 बार एक जैसा नंबर हो, जैसे 65, 65, 65, तो 3 नंबर कौन से है, 65 3 बार आ गया, तो 14, 15, 16। तो जो बीच वाला होगा, बीच वाले को तीनों को सेम दे दोगे, 15, 15, 15। समझ आ रहा है? नहीं, एक बार समझो। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने देखा कि हमारा 8 तक आ गया, फिर 9 और 10 हमें रैंकिंग देनी थी, बट 51 51 दो बार आ गया, 51 51 दो बार आ गया। ठीक है, तो दो बार आ गया, तो हमें अब बीच का कोई नंबर नहीं, तो 9 और 10 की जो रैंकिंग का बीच का क्या हो गया, 9.5 9.5 इतना। ठीक है, फिर हम आगे चलते रहे। फिर हमने देखा कि 65 65 65 3 बार है, और रैंकिंग हमें देनी है 14 15 16, 3 रैंकिंग देनी है, सेम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को बीच वाला नंबर दे देंगे। मानो कि अगर हमें रैंकिंग देनी होती 17 18 19, और कोई लेट सपोज कोई नंबर होता 72, ठीक है, 3 बार आ गया 72, 3 बार आ गया, तो अब मैं क्या करती, इस 70 तीनों 72 को मैं 18 18 रैंकिंग दे देती, बीच की रैंकिंग दे देती। और 9 और 10 में बीच की रैंकिंग क्या थी, 9.5। 11 और 12 में बीच की रैंकिंग क्या थी, 11.5। पर जब तीन एक जैसे आ गए, तो हम बीच वाले को दे देंगे, मतलब 18 वाले को हम दे देंगे। इतना समझ आया? बस इतना समझना है, इस खेल के अंदर सिर्फ इतना समझना है, मान विटमिन्स वाले में। और इसके अंदर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जो फॉर्मूले वाला पोर्शन है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको रब करती हूँ, फॉर्मूला लिखती हूँ फिर। अच्छा एक और चीज कर लो, रब तो कर लेंगे। एक बार आपको करना क्या है, n1 n1 मतलब इनमें कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 ऐसा करके यहाँ काउंट करके लिखो। फिर इन सारे नंबर को जोड़ना है। देखो सिग्मा लगा दिया ना, सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है। तो इन सारे नंबर को जोड़ो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर इनमें कितने नंबर्स है वो लिखो, फिर इन सबको जोड़ो और फिर लिखो। ठीक है, रब करते फिर समझाते। यहाँ देखो n1 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर है, तो यहाँ सिर्फ 11 लिख दो। सिर्फ इतना काम करो, 11 लिख दो, खत्म। सिग्मा, अभी सिग्मा का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, सिग्मा R1 का मतलब है, सिग्मा मतलब जितने भी नंबर लिखे हुए उन सबको जोड़ दो। सिग्मा का मतलब लिखा होता है जितने भी नंबर लिखे हैं उन सबको जोड़ दो। तो जब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ लेना आप, तो उसका आंसर जो आएगा 119 आएगा। ठीक है, जोड़ लेना अपने आराम से बैठ के, उसमें 119 आएगा। इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है, तो सीधा 9 उठा के लिख दो। बट यहाँ सिग्मा R2 लिखा है, मतलब R2 का सबका सिग्मा कर दो। सिग्मा मतलब इन सबको जोड़ दो, तो जब आप जोड़ दोगे तो इसका आंसर आएगा 91। ठीक है, ये टेबल का खेल है, इस टेबल को अच्छे से बना दिया तो आप आंसर तक आराम से पहुंचकर 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस यहाँ पे गलती करने की संभावना को कम कर देना, ध्यान देना। जो भी मैं चीजें बता रही थी ना, जो 9.5 वाली, जो 15 वाली बता रही थी, उस पर ध्यान दे लेना, फिर से शुरू कर लेना, बाकी सारा तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो एक बारी। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि तुमने इस टेबल के अंदर गलती कर दी है, ये मैं तुम्हें तुम्हारे लिए समझा रही हूँ। ठीक है, सॉल्व नहीं करना तुम्हें वहां पे जाके, ये तुम्हारे लिए समझा रही हूँ, वहां सॉल्व नहीं करोगे, फिर से सुन लो, बस तुम्हारे लिए जगह है यहाँ पे, यहाँ सुन लो। जैसे आपको पता चल गया, आपने पूरी टेबल बना ली, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, पर आप चाहते हो कि मैं एक बार चेक करके देख लूं कि मेरा जो आंसर आया है, ये जो मैंने टेबल बनाई है वो सही बनाई है नहीं। इसका एक फॉर्मूला है, देखो R1 + R2। ये काम आप रफ में करोगे, इसका फॉर्मूला है n+1/2। ये फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो ये टेबल है ये सही बनी भी है या नहीं बनी है। ठीक है, अब ये n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है, n का मतलब है आपने n1 को भी जोड़ दिया और n2 को भी जोड़ दिया। ठीक है, n का मतलब यहाँ दोनों जोड़ के, मतलब 11 + 9 20। अब देखो R1 लगाओ, R1 बोले तो 119, प्लस R2 लगाओ 91। ये क्या है, हमने बोला कि दोनों को जोड़ के आएगा, मतलब 20 20 + 1 2,
इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? एक 210 बन रहा है ना, 210 बन रहा है। इसको सॉल्व करो, 20, 21, 20, 21। अगर ये दोनों आपके बराबर आ जाते हैं, फिर सुनो, अगर ये दोनों आपके बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब आपने जो पूरी टेबल बनाई है, जो भी आपने इतनी मेहनत की है, वो बिल्कुल सही है। बट ये आपके खुद के चेक के लिए आपको वहां सॉल्व नहीं करना, ये मैंने आपके चेक के लिए बताया कि अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो ये टेबल बनाई है उसमें कोई गलती तो नहीं है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं और इसे सॉल्व करें। इसको नोट कर लो, बट ये काम जो होगा वो रफ में होगा। ये काम रफ में आप वहां पे सॉल्व नहीं करोगे इस चीज को, सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए कि आप ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर है? आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लो, इस वाले को लिख लो कि किस तरह से चेक करना है। ये आपको नहीं करना है वहां पे सॉल्व, इसके मार्क्स नहीं मिलते। ये आपके लिए कि आपने सही किया है नहीं किया है। आपको लगता है आपने सही किया, आपको चेक नहीं करना तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका यू का फॉर्मूला, ठीक है? ये आपका यू का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से। बस जो जो वैल्यू दिख रही है वो तुम्हें यहाँ पे चारों में मिल चुकी है, इन सबको बस लगाना है तुम्हें यहाँ पे। देखो n1 क्या है? n1 है, बस मैं जो वैल्यू लिखी है उन सबको लिख रही हूँ। एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रैकेट ना सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, तो इसको अलग ही रहने देना। सिग्मा R1, R1 क्या है हमारा? 119, ठीक है? सॉल्व करो इसे, 99। इसको सीधा यहाँ जोड़ना मत, ये गलती मैं पहले बता रही हूँ, मैं मुझे पता है ना कि कहाँ गलती करते हैं। इसको जोड़ना मत, 99 को इस वाले में जोड़ना नहीं है अभी। सुन लो पहले, अभी पहले सॉल्व करेंगे हम। 11, फिर ये आ जाएगा 12, इन दोनों को 11, फिर ये क्या हो जाएगा? 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 11। अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर आएगा, फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 से। चलो एक बार फिर से अच्छे से करके भी दिखा देती हूँ। एक चीज समझ लो, देखो आपका मन ये जरूर करेगा, आपका मन ये जरूर करेगा कि इसको 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 कर देता हूँ खत्म, इसको इससे जोड़ देता हूँ, फिर इसको इससे घटा देता हूँ। ऐसी गलती मत करना। जब भी ये लिखा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, 2 से डिवाइड नहीं करोगे, जब तक आप इसे किसी में भी जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है? तो इसको पहले खत्म करना है हमको। इसको खत्म करोगे, आपका आंसर आएगा याला 1 3 2। बहुत छोटे तरीके से करवा रही हूँ, अभी तक तो मेरा आंसर भी निकला था, बट आपको समझाना है कि किस तरह से स्टेप में लिखना है, वो चीज कर रही हूँ। अब मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। अब मैं इसे किसी में भी जोड़ या घटा सकती हूँ, और जब आप इसे जोड़ घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46। इसका मतलब जो आपका u आ गया है वो आ गया है 46, और आप इसको बॉक्स बनाओगे और आपका u निकल के आ गया है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? ये भी बता दिया गलती कहाँ करोगे, ये भी बता दिया कि गलती कहाँ करोगे, इस चीज का ध्यान रखो बस, ठीक है? इसके बाद क्या हमारा आंसर आ गया है मैम? u निकल के आ चुका है। देखो u जो है, इसमें 2 u निकालने होता है, एक u निकालना होता है, एक u डैश निकालना होता है। वो भी बहुत ईजी है, सिस्टम सेम ही फॉर्मूला लगता है उसमें भी आपका सेम ही चीज लगेगी। फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ उसका आपको। ये देखो, ये फॉर्मूला है, ये भी निकालना होता है, ये भी निकालना होता है, बहुत सिमिलर है। देखो इसके अंदर n1 n2 सेम रहेगा, ठीक है? इसमें भी n1 1 है, यहाँ बस इतना चेंज होता है, यहाँ n1 n1 r1 होता है, यहाँ n2 n2 r2 होता है, बस इतना डिफरेंस है। नहीं डिफरेंस दिख रहा है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एज इट इज लिख लो, ठीक है? इसको हम सॉल्व कर लेना, सेम टू सेम प्रोसीजर से सॉल्व करोगे, ठीक है? जैसे कि n2 क्या है हमारा? 9, R2 क्या है हमारा? 91, 9 5 जा 45, कितना बच रहा है? 8, 8 प्लस 45,
93 क्या लिख दिया मैंने यार, 53। ये आपका आ गया, मतलब आपका जो u डैश है वो आपका 53 आ गया है। बस यही दो चीजें आपको निकालनी होती है एग्जाम में, और ये दोनों चीजें निकालने पे आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। ये टेबल बनानी है, टेबल चेक करने का फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, टेबल चेक करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये आपके दोनों आंसर है, 46 आया है और 53 आया है। ये इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस n1 r1 और n2 r2 का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है। एक और चीज, यहाँ पे जो भी लिखा है, ये जो अपॉन में 2 लिखा है, उसको तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते जब तक आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर लोगे। तो पहले 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद ही आप प्लस या माइनस करोगे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसका एक और तरीका है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि आपको टेबल चेक करने का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है। अब हम इन दोनों के जो हमारे आंसर निकले हैं, ये भी सही है या नहीं है, इसको भी चेक किया जा सकता है। ये भी आपका रफ वर्क है, करोगे नहीं ऑब्वियसली इसको सॉल्व, पर तब भी बता रही हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तब भी बता रही हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है u प्लस u डैश प्लस होता है n1 n2, मतलब n1 n2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, u प्लस u डैश कर दोगे, दोनों अगर सेम आ गए तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ, 46 u डैश का निकला है 53 इज इक्वल में n1 क्या है हमारा, n1 है 11, n2 क्या है हमारा, वो है हमारा 9, ये कितना आ जाएगा 99, इनको जोड़िए 9 9, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, ना ही मेरी टेबल में गलती थी ना ही मेरे u और u डैश में गलती है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि मेरे 10 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका, दोनों ही रफ वर्क है, इसको वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको रफ कर रही हूँ, कहीं आप इसे भी वहां जाके लिख दो, पर हाँ इसको लिखना चाहो तो लिख दो। ये फॉर्मूला है चेक करने के लिए, रफ भी लिख रही हूँ बगल पे। वो जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था आपको टेबल के लिए, ये जो फॉर्मूला ये बताया u और u डैश के लिए। बस इतना ही खेल है इसके अंदर, बस इतना ही करना था, बस ये कि आपको समझाना था ताकि आप गलतियां ना कर दो इसमें, तो गलतियों को ज्यादा फोकस करवाना था, इसीलिए बता दिया, ठीक है। और इतना ही रहने वाला आपका, ठीक है, यहाँ आपका खत्म होता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। और कोई सेशन हो, थ्योरेटिकल पार्ट बताना हो तो मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।